अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाज़रीन, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि एक घटिया जहन रखने वाले, गलत सोच रखने वाले नेता ने भारत का, इंडियन आर्मी का अपमान किया है। आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो बहुत ख़ास होने जा रही है। इस वीडियो में इस वक्त दो बड़ी ख़ास ख़बरों से आपको आगाह किया जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से बड़ी ख़बर है। भारत के लिए शहीद होने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ के ताल्लुक़ से भी एक ख़ास ख़बर है। इन दोनों ख़बरों को शेयर करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखिए, जो कि इस वक्त मुल्क भर में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोगों में इस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। सभी लोग इस पर मुख्तलिफ तबसरा कर रहे हैं। हम आपके साथ शेयर करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा रुकन इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि ये बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाएं, और जेपी नड्डा जी ये बात साफ करें कि क्या इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। नाज़रीन, ये बात इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कही है। आपको बताएं कि हमारी सेना की जाबाज बेटियां आतंकवादियों की बहन है। ये घटिया बात मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने कही है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। भारत की जिन बेटियों पर सबको नाज है, उन बेटियों को लेकर ये शर्मनाक बयान दिया गया है, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया गया है। और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस मंत्री के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बर्खास्त करना चाहिए कि इसने इंडियन आर्मी का अपमान किया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। नाज़रीन, एक और ख़बर है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को देखिएगा। एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको इस शहीद इम्तियाज़ के ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करें और ख़बर सुनिएगा। आपको बताएं कि वज़ीर आला नीतीश कुमार BSF के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज़ के घर पहुँचे, अहले खाना को 50 लाख रुपये का चेक सौंपा। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क के लिए शहीद हुए BSF के जवान मोहम्मद इम्तियाज़ के अहले खाना को गम की इस घड़ी में बिहार की नीतीश हुकूमत ने 50 लाख रुपये देने का ऐलान किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो गए थे। वह छपरा के गरखा थाना हलके के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। मोहम्मद इम्तियाज़ के अहले खाना को वज़ीर आला राहत फ़ंड से 29 लाख रुपये, जबकि रियासती हुकूमत की तरफ से 21 लाख रुपये दिए जाने का वादा किया गया था। वज़ीर आला नीतीश कुमार आज शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ के अहले खाना से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गमज़दा कुनबे को तसल्ली दी। वज़ीर आला के साथ बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और वज़ीर जमा खान भी मौजूद थे। जमा खान ने 50 लाख रुपये का चेक कुनबे को सौंपा। कुनबे की जानिब से की गई अपील को वज़ीर आला ने कबूल कर लिया। शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ के नाम पर एक स्मारक और सड़क को उनके नाम से मंसूब किए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है। शहीद जवान का जस्द खाकी कल पटना आया था। शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज़ को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव, राज्यसभा में MP संजय यादव, BJP के रियासती सदर दिलीप जायसवाल समेत तमाम रहनुमा पटना हवाई अड्डे पर पहुँचे थे। सब ने शहीद जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। यहाँ से जस्द खाकी को गाँव ले जाया गया। पीर को ही शहीद जवान को सुपुर्द खाक किया गया।
इस दौरान पूरे गांव में गम का माहौल था। हर कोई मोहम्मद इम्तियाज़ पर फ़ख्र कर रहा था। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर की बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फ़ौज की गोलाबारी में BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोहम्मद इम्तियाज़ ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उनकी शहादत की खबर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो गया। शहीद इम्तियाज़ के जस्द खाकी को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनके आबाई गांव लाया गया। जब उनका जस्द खाकी तिरंगे में लिपटा हुआ गांव पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए हज़ारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। शहीद इम्तियाज़ की अहलिया ने बताया कि इसी 20 अप्रैल को वो छुट्टी गुजार कर ड्यूटी पर गए थे और फिर वापस नहीं आए। जब उनका फ़ोन बंद मिला और कोई जवाब नहीं आया तो दिल में खदशा पैदा होने लगा और जब हकीकत सामने आई तो पूरी दुनिया उजड़ गई। शहीद की अहलिया ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि उनके शोहर के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। यह उनके शोहर की शहादत को एक समाजी खिदमतगार की शक्ल देगा और उनकी यादें हमेशा बनी रहेगी। उनके 2 बेटे हैं जिनका मुस्तकबिल अब हुकूमत की मदद पर मुनहसिर है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अल्लाह ताला मरहूम की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी ख़ास खबर है। संभल में वाक़े जामे मस्जिद और हरिहर मंदिर के तनाज़े से मुताल्लिक़ मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 13 मई 2025 बरोज़ मंगल के रोज़ अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकीलों, मंदिर फरीक से हरिशंकर जैन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के वकील के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। इससे कबल 5 मई को ASI के वकील ने अपना जवाबी हल्फनामा दाखिल किया था, जिस पर अदालत ने मस्जिद कमेटी के वकील को रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए वक्त दिया था और समाअत की अगली तारीख 13 मई मुकर्रर की थी। मस्जिद कमेटी ने संभल की अदालत के इस हुक्म को चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के ज़रिए मस्जिद का आसारी कदीमा सर्वे कराने का हुक्म दिया था। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की ज़िली अदालत में ज़ेर इल्तिवा असल मुकदमे की समाअत पर आइंदा तारीख तक के लिए रोक लगा दी थी। असल मुकदमे में हिंदू फरीक ने दावा किया कि संभल के महल्ला कोट मशरक़ी में वाक़ श्री हरहर मंदिर यानी जिसे जामे मस्जिद कहा जा रहा है उसमें दाखिल होने का उन्हें हक़ हासिल है। नज़रसानी की इस दरख्वास्त में दलील दी गई है कि मुताल्लिका मुकदमा 19 नवंबर 2024 को दोपहर में दायर किया गया और चंद घंटों में ही जज ने एक एडवोकेट कमिश्नर की तकर्री करके उसे मस्जिद का इब्तिदाई सर्वे करने का हुक्म दे दिया। ये सर्वे उसी दिन और 24 नवंबर 2024 को किया गया और अदालत ने 29 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। काबिल ज़िक्र है कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और दीगर 7 अफराद ने संभल की सिविल जज यानी सीनियर डिवीज़न की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उनका दावा है कि मुबैना शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर एक मंदिर को मुनहदिम करके की गई थी। दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी ख़बर थी जो आपके साथ शेयर की है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम मसाजिद की दीनी इबादतगाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतगाहों की हर तरीक़े से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।